प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में विजयादशमी का पर्व इस बार सिर्फ धार्मिक आस्था और परंपरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक तीव्र राजनीतिक और पारिवारिक विवाद का केंद्र बन गया। दशहरे के शुभ अवसर पर कुंडा के प्रभावशाली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया द्वारा किए गए शस्त्र पूजन ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। हर साल की तरह इस वर्ष भी राजा भैया ने अपने पुश्तैनी आवास बेती महल में पारंपरिक शस्त्र पूजन किया, लेकिन इस बार का आयोजन आम दशहरा पूजन से कहीं ज्यादा सुर्खियों में रहा। इसकी वजह बनी वो तस्वीरें और वीडियो जिनमें एक लंबी मेज पर करीब 700 से अधिक आधुनिक और पारंपरिक हथियार सजे हुए दिखाई दिए। वीडियो में राजा भैया स्वयं इन हथियारों को पूजते और उन्हें स्पर्श करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह दृश्य वायरल हुआ तो सवालों की बाढ़ सी आ गई। क्या ये सारे हथियार वैध हैं? क्या इनका प्रदर्शन कानूनी रूप से उचित है? और क्या इनमें विदेशी हथियार भी शामिल है? दरअसल ये विवाद अचानक नहीं उभरा। कुछ हफ्ते पहले ही राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने एक वीडियो जारी कर उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि राजा भैया के पास अवैध विदेशी हथियारों का जखीरा है जो अत्यंत खतरनाक हो सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले की जांच की मांग की थी। भानवी सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि इन हथियारों से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर खतरा है। उनके इस बयान ने न केवल मीडिया बल्कि राजनीतिक हलकों में भी गहरी प्रतिक्रिया पैदा की थी। भानवी के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू की थी, लेकिन इस बीच विजयादशमी पर हुआ ये विशाल शस्त्र पूजन एक तरह से राजा भैया की तरफ से जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत में राजा भैया ने स्पष्ट कहा, ये सारे शस्त्र हमारे हैं। जो हमारा है वो समर्थकों का है और जो समर्थकों का है वो हमारा है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब साझा किया गया। राजा भैया के करीबियों का कहना है कि ये सभी हथियार वैध हैं और इन्हें राजा भैया, उनके बेटों, भाई अक्षय प्रताप सिंह जो कि विधान परिषद सदस्य भी हैं, परिवार के अन्य सदस्यों, नौकरों और करीबी समर्थकों के नाम पर वैध लाइसेंस के तहत रजिस्टर किया गया है। उनका दावा है कि हर साल की तरह इस बार भी आयोजन सनातन धर्म की परंपराओं के अनुरूप हुआ, जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ शस्त्र पूजन किया गया। इस पूजा को धार्मिक परंपरा से जोड़ते हुए राजा भैया ने कहा, शस्त्र पूजन दशहरा की मूल आत्मा है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद अपने शस्त्रों की पूजा की थी। इसी परंपरा को वे निभाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये शस्त्र धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं, ना कि हिंसा के। हालांकि सोशल मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस आयोजन को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ लोग इसे राजशाही शैली में शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं, तो कुछ इसे पारिवारिक कलह से उपजी सार्वजनिक सफाई की रणनीति कह रहे हैं। खासतौर पर जब भानवी सिंह द्वारा लगाए गए आरोप अभी सार्वजनिक बहस में है, तो ऐसे समय में इतने बड़े पैमाने पर हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन कई सवाल खड़े करता है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सभी हथियार वैध लाइसेंस पर हैं, तो कानूनन किसी व्यक्ति को अपने हथियारों की पूजा करने या उन्हें घर पर रखने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह का भव्य प्रदर्शन और उसमें शामिल विदेशी हथियारों की मौजूदगी जांच का विषय अवश्य बन सकती है।